इन दिनों दुनिया भर के लोग परेशान हैं। अगर आप किसी से 5 मिनट बात कर लें तो छठे मिनट से वो अपना दुख सुनाना शुरू कर देता है। दरअसल दुख अपने द्वारा ही बनाया जाता है। हम जैसी क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया हमें वैसी ही मिलती है। आज के लोग बहुत निगेटिव हैं, इसलिए दुख सुख की तुलना में अधिक है। ये वीडियो फिलॉसफी पढ़ने और कई दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञों का अनुभव जानने के बाद बनाया गया है, जिसमें आप सुखी रहने के 5 मंत्र जान जाएंगे। इन 5 मंत्रों को जानने के बाद दुख आपके इर्द गिर्द भी नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी हमारी है। सबसे पहला काम है खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखना। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी होगी। आपकी इस दिनचर्या में सबसे पहला काम है सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना। आप सुबह अधिकतम 6 बजे उठ जाइए। फ्रेश होने के बाद रोजाना कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज या योग करें। अधिक एक्सरसाइज की जानकारी नहीं है तो केवल दौड़ना और सूर्य नमस्कार करना फायदेमंद है। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी डाइट लेना, जिसमें फाइबर और न्यूट्रिशन से भरपूर आहार लें और शेक या जूस जरूर पिएं। कैफीन या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, वैसे तो सभी को 10 बजे सो ही जाना चाहिए, लेकिन इन दिनों 2 बजे सोने वाली जनरेशन के बीच अधिकतम 11 बजे हर हाल में सो जाइए। दूसरा मंत्र है अपनी लाइफ स्टाइल और एटीट्यूड लेवल को मेंटेन करना। ये कैसे होगा? इसके लिए आपको खुद पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको अपने बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और खुद को वक्त देना होगा। जैसे दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, आधुनिकता के साथ आगे बढ़िए, राजनीति, वित्त, लाइफ स्टाइल, खेल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़िए और अपने तार्किक क्षमता को मजबूत बनाइए। आज के ज़माने में इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए खुद से ही उसे अच्छे से सीखिए, बोलिए और आत्मविश्वास बढ़ाइए। ज्ञानवर्धन मूवी और वेब सीरीज भी देखिए। खुद पर पैसे खर्च करने में भी कोई कोताही न बरतें। कपड़े, जूते, परफ्यूम भले ही आपके पास कम हों, लेकिन ब्रांडेड होने चाहिए। किसी से भी बात करें तो मुस्कुरा कर बात करें। फ्लो और साउंड का ध्यान रखते हुए फ्लुएंसी के साथ बोलें और कम बोलें। तीसरा मंत्र है आत्म अवलोकन करना, जिसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऊपर जो बातें बताई गई हैं उससे आपको शारीरिक और सामाजिक रूप से बेहतर दिखाने में मददगार हैं, लेकिन बेहतर बनाने के लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। रोजाना खुद के कामों का अवलोकन करें। इससे आपके दिमाग को केवल खुद के लिए काम पर ही लगाना होगा। मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूं, किसी से ईर्ष्या और नफरत ना करूं, किसी का फ़ायदा हो या नुकसान बिना पूछे उसकी मदद के लिए ना जाऊं। रिजल्ट से पहले ही किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। मानसिक रूप से खुद को इतना मजबूत बना लें कि किसी महत्वपूर्ण चीज़ के छिन जाने पर भी आपको तनिक दुख नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी बातें करें कि लोग बार बार आपसे मिलना चाहें और आपकी राय मांगें। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध ना रहें, नहीं तो वैल्यू कम होती है। मैं कहता हूँ, जब भी कोई हमसे मदद मांगे और हम सक्षम हैं तो उसके लिए उपलब्ध होना ही चाहिए। किसी के विवादों को सुलझाने की कोशिश ना करें। कोई चीज़ नहीं पता है तो फिजूल का आर्ग्यूमेंट ना करें। गलती हो या ना हो, अगर आपके माफ़ी मांगने से कोई विवाद सुलझ रहा है तो ज़रूर माफ़ी मांग लें। किसी से पुराना विवाद है, वो आपसे आके माफ़ी मांगता है तो उससे हंसकर बात करें, लेकिन हाँ, उसे क्लोज फ्रेंड सर्कल में कभी शामिल ना करें। कितना भी खास दोस्त हो, अपना दुख बिल्कुल भी शेयर ना करें। कोशिश करें हमेशा अपोजिट जेंडर पर दिलचस्पी रखें और उन्हें ही अपना दोस्त बनाएं। चौथा मंत्र है अपने धर्म और ईश्वर के प्रति पूरी तरह से आस्तिक होना। कुछ लोग खुद को नास्तिक होने को आधुनिकता और फैशन कहते हैं, लेकिन आपको किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। यह धरती भगवान की बनाई हुई है और इस पूरे स्पेस को कोई ना कोई एनर्जी ही चला रही है। सुख दुख, मिलना बिछड़ना, जन्म मृत्यु, ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है और उस व्यवस्था का हमें पालन करना है और उसे बनाए रखने में ईश्वर की भी मदद करनी है। अगर कोई काम हमारे मन का नहीं हो रहा है तो कुछ लोग सीधा भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं।
देखिए, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी भी तेज होगी, लेकिन कभी भी अपने आराध्य को चुनौती नहीं दी जाती है। ईश्वर है, और ईश्वर अपने बनाए नियम, जिसमें जन्म, पोषण और संहार शामिल है, वो अटल सत्य है और वो होकर ही रहेगा। अगर ब्रेकअप होने पे आप भगवान को गाली देते हैं तो आप बिल्कुल बिना बुद्धि वाले जीव हैं। आपको उदाहरण दे के समझाते हैं। किसी लड़की या लड़के को देखकर प्यार करना जन्म है। आपका डेट पर जाना और रिलेशनशिप को निभाना उस रिश्ते का पोषण है, और ब्रेकअप संहार है। सब कुछ नियमों में दर्ज है। अगर आप प्यार को जन्म दे रहे हैं तो संहार निश्चित है, इसलिए खुश रहें। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस पर आस्थिक रहें और धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। धर्म हमें किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। धर्म हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। धर्म मानवता को जन्म देता है, जिससे दूसरों की मदद होती है, और हमारी तार्किक क्षमता को भी बढ़ाता है। पांचवा मंत्र है प्रकृति से प्रेम करना। जी हाँ, खुश रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र यही है। प्रकृति ने हमें हर वो चीज़ दी है जिसे देखकर हम खुश होते हैं, सवाल करते हैं और हैरान भी होते हैं। हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जैसे पौधे लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए, जीवों को खाना खिलाना चाहिए। देखिएगा, इससे हमें आंतरिक खुशी मिलती है। बस ये आपने 5 मंत्र अपने जीवन में अमल कर लिया तो दुख नाम की चीज़ आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकने वाली है। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजें जिसमें थोड़ा सा भी दुख की आशंका उनको घेरने की कोशिश कर रही है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी तमाम दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।